भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न पौरुखम। चंदन नगर का राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी एवं शक्तिशाली था। उसका राज भी धन धान्य से पूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे। उनका नाम था भद्रशील। उनके बारे में विख्यात था कि वह बहुत ही पहुँचे हुए ज्योतिषी है और किसी को भी भविष्य के बारे में सही सही बताते हैं। वह नगर के बाहर एक छोटी कुटिया में ठहरे थे। उनकी इच्छा हुई कि वह राजा के दर्शन करे। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो राजा से मिलने की अनुमति उन्हें संघर्ष ही मिल गई। राजा दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह सिर्फ अपनी भाग्य का खाते हैं। राजा की दी गई हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इससे क्या तात्पर्य है आपका गुरुदेव? कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बन सकता। राजा की दौलत भी उसी के हाथ से निकल जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। गुरुदेव, आप किसी का हाथ देखकर यह बताइए कि इसकी किस्मत में क्या अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको उलट पलट दिखा दूंगा। राजा बोला, ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूँ कि उसका भविष्य और भाग्य। ज्योतिषी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर था। ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा, यह गरीब व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीबी में ही रहेगा। इसमें खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और वहीं रहेगा। राजा चंदन सिंह सुनकर हैरत में पड़ गया। बोला, आप ठीक कहते हैं, यह सजा धजा नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहन कर आया है, परंतु वास्तव में यह महल के बागों में देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं प्रयत्न कर लीजिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिषी भद्रशील चंदन नगर से चले गए। राजा ने अगले दिन माली दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ ही यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर उसने कहा, यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरा परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं, वहाँ जाओ और यह पत्र उन्हें दे आओ। सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। यह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करने के बाद दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के वहाँ चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया। 2 गांव पार करते करते वह बहुत थक गया था और धूप चढ़ने लगी थी। इस कारण उसे भूख और प्यास भी जोर से लगी थी। वह उस गांव में बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठा गया। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती ही करता था मिल गया। दयाल ने अपनी परेशानी अपने मित्र टिमक को बताई। सुनकर टिमक हंसने लगा और बोला, इसमें परेशान होने की क्या बात है, राजा के काम से जाओ, खूब अभाव भक्त होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। यह सुनकर दयाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो ठीक है भैया टिमक, तुम ही यह पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। टिमक ने खुशी खुशी वह पत्र ले लिया और 2 दिन में बाली नगर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था।
टिमक आसानी से भानु प्रताप के दरबार तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर से राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। टिमक की खूब आवाभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बैठाया गया। जब उसने पत्र दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह बहुत योग्य और मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में किसी इच्छा अनुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और इसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र समान है। यदि तुम चाहो तो इसे अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हो। वापस आने पर मैं उसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री व पत्नी को सलाह करके पुत्री का विवाह टिमक के साथ कर दिया और चलते समय ढेरों हीरो जवाहरात देकर विदा किया। उधर असली दयाल थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा, फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी डालने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा। दयाल ने डरते डरते सारी बात राजा से बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी की याद आ गई, परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, अतः वह एक बार फिर प्रयत्न करके देखेगा कि दयाल को धनी किस प्रकार बनाया जाए। 3-4 दिन पश्चात दयाल राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़कर लाए और बोला, सरकार, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए हैं। राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपनी मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़े तरबूज लेकर अंदर चले गए और उसमें अंदर से खोखला करके हीरा जवाहरात भरकर ज्यों का त्यों चिपका कर ले आए। राजा ने दयाल से कहा, हम आज तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। तुम्हें इनाम में यह तरबूज देते हैं। सुनकर दयाल का चेहरा फिर लटक गया। वह सोचने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या। वह बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था, तभी उसका परिचित लोटन मिल गया। वह बोला, भाई, इतने उदास होकर तरबूज लिए कहाँ चले जा रहे हो? दयाल बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे खुश हो गया, पर इनाम में दिया तो तरबूज। भला तरबूज की इनाम में देने का चीज़ है, मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज? लोटन बोला, निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम ही है। मुझे ऐसे इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। फिर ठीक है, तुम ही ले लो यह तरबूज। आज दयाल तरबूज देकर कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने दयाल का फिर वहीं फाटा हाल देख तो पूछा, क्यों तरबूज खाया नहीं? दयाल ने सारी बात चुपचाप बता दी। राजा को दयाल पर बड़ा क्रोध आया, पर करे तो क्या कर सकता। अगले दिन दयाल ने लोटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने वागी में जाते देखा तो उसने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दयाल ने अचानक धनी बनने का राज लोटन से पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। सुनकर दयाल हाथ मलकर रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है। उसने पास जाकर पता किया तो पता लगा कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर ला रहा था। जब ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसने देखा राज सवारी पर टिमक बैठा था। अगले दिन टिमक से मिलने पर उसने पत्र की सच्चाई पता लगी। तब वह कहीं क्या कर सकता था। राजा ने फिर किस
किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा ज्योतिषी ने सच ही कहा था, राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता परंतु उसकी भाग में गरीबी रहना लिखा है। तब राजा ज्योतिषी को भद्रशील को बहुत ढूंढवाया पर उसका कहीं पता नहीं लगा। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।